ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। वो तो भाभी नहीं। हाँ वही है, पर यहाँ ज्वेलरी शॉप है, बड़ी सी बात है। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं आता हूँ अभी। ये मिस अभी आपके पास क्या करने आई थी? सर इस चीज़ की डिटेल्स तो हम आपको नहीं दे सकते, सॉरी। एक्चुअली वो मेरे रिलेटिव हैं, उनके वालिद काफ़ी बीमार हैं, मुझे डर है कि उन्होंने मजबूरी में कोई चीज़ ना बेच दी हो। अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे बता दें, मैं आपसे खरीद लेता हूँ। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, यूजुअली हम इस तरह किसी की डिटेल नहीं देते, मगर वो मैम अभी ये गोल्ड की रिंग सेल करके गई। यार तूने सना से मांगनी तो कर लिया, पर वो तेरे लायक नहीं। कहाँ तो इतना अमीर हो, कहाँ लोअर मिडिल क्लास। ऐसी लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, सिर्फ पैसे से प्यार होता है। मेरे भाई सना ऐसी नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और मुझे उससे प्यार है, उसके स्टेटस से नहीं। बेटा इसका भूत सवार है तुझ पे, अभी कुछ भी कहना बेकार है। एक दिन खुद असली तेरे सामने आ जाएगी। वो मेरा दिल खटाना कर, मेरी सना हरगिज़ ऐसी नहीं है, और आइंदा ऐसी बकवास ना करी। चल चलें। सर कहाँ खो गए आप? नहीं कुछ नहीं, आप ऐसा करें, इसको पैक कर दें और जो बिल बनता है वो बना दें, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है सर, मैं अभी कर देता हूँ। बेटी तू कहाँ चली गई थी सुबह से, इतना टाइम लगा दिया? अब मैं अपनी दोस्त के पास गई थी, कुछ काम था उससे। और हाँ ये कुछ पैसे रख ले आप। बेटा ये इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? अब आपको बिना बताए मैंने अपनी दोस्त के पास कमेटी डाली हुई थी, वही लेने गई हुई थी। ये वही कमेटी के पैसे हैं। पर बेटा तूने तो पहले कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, और इतने सारे पैसे। फिरोज बेटा तुम यूँ अचानक? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? और आप दोनों यूँ घबरा क्यों गए मुझे देखकर? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, कभी इस वक्त आए नहीं हो ना, तभी हैरत हुई है। सना जाकर फिरोज के लिए चाय बना कर लाओ। अंकल जी मैं यहाँ पे चाय पीने नहीं आया। और सना रिंग क्या है तुम्हारी एंगेजमेंट वाली? रिंग यही है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आपने क्या कर दिया रिंग का? लग तो नहीं रहा वैसे, और ना तुमने पहनी हुई है। ऐसा करो अंदर जाकर ढूंढ लो, फिर मुझे बताओ कहाँ है रिंग। बेटा सब खैर तो है, तुम अंगूठी का यूं क्यों पूछ रहे हो? सना जाकर ले आओ अंदर से अंगूठी। अब रिंग तो और ये है वो रिंग, तुम दोनों का हुआ ड्रामा खत्म। पता नहीं तुम दोनों बाप बेटी मेरी दी हुई कितनी चीजें यूं बेच चुके हो, और आज ये रिंग भी बेच दी। सही कहते थे लोग, तुम भी आम लड़कियों की तरह गोल्ड डिगर ही हो, पर मैं समझ ना सका। बस करो, बहुत बोल चुकी हो तुम। आगे एक लफ्ज भी ना बोलना। इतना घटिया समझते हो तुम हमें, कभी बाप बेइज्जत करते तो कभी बेटा। बेहतर ये है कि आज रिश्ता खत्म कर दिया जाए। बेटा ये तुम क्या कह रही हो? और ये अंगूठी शहरोज के पास कैसे गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये जो पैसे मैंने आपको दिए, ये रिंग सेल करके दिए हैं, और इसकी वजह शहरोज के वालिद हैं। मेरे वालिद? क्या मतलब है तुम्हारा? जी आपके वालिद। और देखो भाई बात है सीधी, डेट फिक्स करने के लिए मेरे साथ 4-5 मौजूद लोग आएंगे, तो इस बार इंतजाम अपनी हैसियत के मुताबिक नहीं बल्कि मेरी हैसियत के हिसाब से करना। नाक न कटवा देना मेरी। देखे भाई हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी खिदमत आपकी शान के मुताबिक करने के लिए, जितना हमसे हो सके नहीं करना है लाजमी। खाना तोहफे ताइफ हमारी शान शौकत के मुताबिक होने चाहिए, वरना मैं शहरोज का भी लिहाज नहीं करूंगा और रिश्ता तोड़ दूंगा उसी वक्त। अरे नहीं आप ऐसी बातें तो ना करें, इंशाल्लाह आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी हमारी तरफ से, आप बेफिक्र हो जाए। शाबाश, यही उम्मीद थी तुमसे। और इस बात का जिक्र शहरोज से हरगिज मत करना, और समझा देना अपनी बेटी को भी। तुम्हारे वालिद हमारी गरीबी की वजह से कभी राजी थे ही नहीं, पर आज तुम्हारी इन बातों ने भी साबित कर दिया कि तुम्हारी और उनकी सोच में कोई खास फर्क नहीं है। तो बेहतर ये है कि रिश्ता खत्म कर दिया जाए। अगर यही सारी हकीकत है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे किस तरह से माफी मांगूं। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, और लोगों की बातों में आके मैं तुम्हें वैसा ही समझ बैठा जैसा उन्होंने कहा था। और आज तो तुम्हें रिंग बेचते हुए देखकर मैं सब सच समझ बैठा। मैं आप दोनों से बहुत शर्मिंदा हूँ, और अब तो मुझे हकीकत भी मालूम हो चुकी है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।